तो आइए आज बात करते हैं कि इन रियलिटी किस तरह आप अपनी जिंदगी से सिगरेट को दूर फेंक सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप पे बात करने लगे। पहले तो आप खुद से कमिटमेंट करें कि आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ही तैयार नहीं है तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अगर खुद से कमिटेड है तो उसको प्लान करें, और प्लान किस तरीके से कर सकते हैं कि आप ये तहिया करें कि मैं इसको डे बाय डे नंबर ऑफ सिगरेट्स आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ूंगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, अपना प्लान करें कि आप वीकेंड पे छोड़ेंगे। वीकेंड मतलब हफ्ते का जो आखिरी 2 दिन होते हैं उसके अंदर मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और अगर कुछ ऐसे भी दोस्त देखे गए जो अचानक ही सिगरेट को बाय बाय कर देते हैं तो उनके लिए मेरा सुर्ख सलाम, क्योंकि एक बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि सिगरेट या कोई भी नशा अगर आप छोड़ते हैं तो आपको भूख बहुत लगती है, आपको उल्टियां लग जाती हैं, आपको मतली लगती है, आपके पेट में दर्द होता है, आपके सर में दर्द होता है, इवन आपको बुखार तक हो जाता है। तो अगर आप पूरा प्लान करेंगे कि आपको स्टेप 1 के जरिए सिगरेट तोड़नी है, स्टेप 2 के जरिए सिगरेट छोड़नी है, या स्टेप 3 के जरिए, अब करेंगे क्या इसके अंदर? आप करना इन तीनों में एक ही चीज है कि फॉर एग्जाम्पल आप 30 सिगरेट्स एक दिन में पी रहे थे। अब आप उस नंबर ऑफ सिगरेट्स को कॉन्सेंट्रेट करते हुए वीकेंड की बुनियाद के ऊपर, डेली की बुनियाद के ऊपर, या मंथली की बुनियाद के ऊपर तय कर लें खुद से कि मुझे 30 के बजाय 25 करनी है। सिगरेट आपको रोक नहीं रहे, हम ये आपको तरीका बता रहे हैं कि कुछ लोग एकदम छोड़ देते हैं, उनके ऊपर विड्रॉ मतलब सिगरेट छोड़ने के या कोई भी नशा छोड़ने के साइड इफेक्ट अलामात नुमाया हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए आप प्लान करके आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ सिगरेट्स को कम करें। दूसरी बात कि अपने आप को बिजी कर लें इन द फॉर्म ऑफ कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें, किताबें पढ़ें। तो कि आजकल जमाना किताबों का नहीं है, इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, वो यूज करें। बिजी रखें अपने आप को, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। उनको ये पता होना चाहिए कि आप सिगरेट छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब जब आप क्रेविंग करेंगे, जब जब आपको सिगरेट की तलब होगी, वो आपकी हेल्प करेंगे। और हेल्प इन द सेंस ऑफ कि आपको रोक भी सकते हैं, आपको दूसरी तरफ रागिब करेंगे, आपका दिमाग डाइवर्ट करेंगे क्रेविंग से। अब बात यह आ जाती है कि आप इस दौरान यह जानने की कोशिश करें कि आपने सिगरेट क्यों स्टार्ट की थी। तो आपको पूरा टाइम पीरियड जब तक कि आप सिगरेट पी रहे थे और आज तक, जब आप ये सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। चलो कोई कॉज था भी और वो अब नजर नहीं आ रहा, तो फिर सिगरेट कंटिन्यू करने की क्या जरूरत पड़ गई। फिर दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं अब तक, और उसका आप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्या आपकी फैमिली इन्वॉल्व है? क्या आपकी फैमिली इफेक्ट हो रही है? क्या आप फाइनेंशियल कंडीशन में क्राइसिस में जा रहे हैं? क्या आप बीमार हो रहे हैं? और उसके बहुत सारे इसी किस्म के अलामात मौजूद हैं। और आप इसके अंदर ये जानने की भी कोशिश करें कि सिगरेट से आप अकेले नहीं पी रहे हैं। सिगरेट का 10% हिस्सा, इसको पैसिव स्मोकर कहते हैं, अगर आप इस कमरे में मौजूद हैं, अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, वो तो सिगरेट नहीं पी, लेकिन आप पी रहे हैं। तो अगर आप स्मोकिंग एक कमरे में बैठ के करते हैं तो पैसिव स्मोकर के तौर पे आपकी फैमिली वो सिगरेट पी रही है। 10% आपकी फैमिली भी पैसिव स्मोकर्स हैं, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात, अब दोस्तों यारों के साथ बैठे हुए हैं और एक सिगरेट घूम रही है, किसी एक से, दो से, तीसरे से, आप सब एक एक पफ लगाते हुए आपके पास भी आ गई। ये एक नॉर्मल सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू की बात आ गई है तो इस बात पर नजर डाल लेते हैं कि सिगरेट से आपकी बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है जो इफेक्ट नहीं होता। मतलब पूरी बॉडी आपकी इफेक्ट हो रही है, कोई जगह, कोई सेल, कोई ऑर्गन खतरे से खाली रह नहीं जाता। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये एक यूएस का इदारा है जो कि मुख्तलिफ किस्म को डिजीज को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। उनके आदाद और शुमार के मुताबिक कैंसर से लेकर, हार्ट डिजीज से लेकर, स्किन की डिजीज से लेकर, लंग डिजीज से लेकर, टीबी से लेकर, आंखों की बीमारी से लेकर, आपका दिफाई निजाम खराब होने से लेकर, आपको जॉइंट्स की बीमारी से लेकर, और आपके लिवर तक, आपकी स्प्लीन तक, तिल्ली तक, तो आपके सामने है सारी डिजीजेस। और उससे अंदाजा कर सकते हैं कि स्मोकिंग करने से आपका कोई ऑर्गन, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है
जो उसके मुज़र असरात से बचा हो। अब एक 100 बीमारियों की एक बीमारी बताता हूं। वो लोग जो रात को सिगरेट पीते हैं उनकी नींद एक लिमिट तक उड़ जाती है, मतलब नींद उनकी खत्म हो गई। नींद खत्म हो गई, आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, तो आप एक बीमारी को जन्म देंगे जिसका नाम है मोटापा, जिसका नाम है ओबेसिटी। ये एक वाहिद बीमारी है जिसके जरिए आपकी बॉडी तमाम बीमारी को स्टार्ट करेगी, डेवलप करेगी और आप इस दुनिया फानी से कुछ फर्क ना जाएंगे। अब पहले तो आपने ये डिसाइड कर दिया कि आपने सिगरेट छोड़नी है। दूसरा, आपने ये डिसाइड कर दिया कि आपको मंथ वाइज चलना है, डेली वाइज चलना है या वीकली वाइज चलना है। तीसरा, आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि अगर कोई टारगेट, इसको टारगेट बोलूंगा कि मंथली टारगेट आपने बनाया हुआ है, वीकली बनाया हुआ है, वीकेंड के ऊपर या डेली नंबर ऑफ सिगरेट्स को कम कर रहे हैं, अगर वो एक हफ्ते के बाद वो आप अचीव कर लेते हैं, महीने के बाद अचीव कर लेते हैं, नंबर ऑफ सिगरेट्स को कम कर लेते हैं, 2 हफ्ते के बाद वो सिगरेट आधी हो जाती है, तो इसको आप सेलिब्रेट करें, अपने आप को खुशी दें, टू मेक यूर सेल्फ हैप्पी, टू मेक यूर सेल्फ विन। आप अपने आप को जश्न मनाएं, सेलिब्रेट करें कि भाई मैंने एक टास्क अपने सामने रखा हुआ था, मैं उसमें कामयाब होने जा रहा हूं। ये हो गया। अब प्रैक्टिकल वाइज आए, क्योंकि मुझे एक सवाल भी आया, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पर मौजूद है। वो हजरात जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो मोटापे की दवा ले रहे हैं, तो ऐसी 2 दवाएं रिसर्च के मुताबिक हमारे सामने आई कि अगर कोई डायबिटिक मरीज उन दवाओं को ले रहा है या कोई मोटापे की दवा ले रहा है, वीगोवे, ये दोनों दवाएं जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्मोकिंग क्विट भी सपोर्ट करता है। अगर आप मोटे हैं या डायबिटिक हैं और ये दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद आप ये दवाई यूज कर सकते हैं। अगर तो यूज कर रहे हैं तो ये आपको सिगरेट छुड़ाने में भी हेल्प करेगी। तो मेरे एक ऑडियंस ने सवाल किया था मुझसे कि ना मैं मोटा हूं ना मुझे डायबिटीज है, तो मैं कैसे सिगरेट छोड़ सकता हूं। तो ये वीडियो आपके लिए है। एक अरसा दराज से निकोटिन पैचेस, निकोटिन च्युइंगम, निकोटिन पाउडर आता है, वो आप बॉडी पे भी लगाते हैं। च्युइंगम भी होती है, उसको चबाते हैं, उसको निकोटिन होता है और आपको सिगरेट की क्रेविंग, आपको तलब होने नहीं देती। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ दुनिया के 2 बड़े ब्रांड्स हैं, चेंटेक्स और ज़ायबान। अब ये 2 बड़े ब्रांड हैं। इसके अंदर भी जो चेंटेक्स है, ये बहुत बड़ा ब्रांड नेम फाइजर रिप्रेजेंट करता है। और ये देखा गया है कि अगर 100 मरीजों ने ये चेंटेक्स यूज किए तो 40% को फायदा हुआ है। अब ये दवाई ले रहे हैं, आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने फैमिली फ्रेंड ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा आप उन लोगों में उठने बैठने से परहेज करें जो कि सिगरेट पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनका उठना बैठना स्मोकर्स के साथ है। क्योंकि आप कितनी कोशिश कर लें, लेकिन आप लपेट में या दोबारा आप स्मोकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या आपका जो प्लान है कि स्मोकिंग छोड़नी है वो प्लान फेल हो जाएगा। इसके साथ साथ टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से मिलते रहें, उससे डिस्कस करते रहें, उससे जो वो आपको एडवाइस करता है उसको फॉलो करते रहें। तो होप कि मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर कर चुका हूँ। पहले तो आप कमिटमेंट करें, अपने आप से रिव्यू कर रहा हूँ, और कमिटमेंट के बाद आप प्लान करें कि मुझे हफ्ते में, महीने में या वीकेंड के ऊपर इतनी सिगरेट छोड़नी है। ये प्लान मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आप अगर एक साथ छोड़ते हैं, बीमार पड़ जाएंगे, रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आप दोबारा से स्टार्ट करें, हो सकता है आपकी फैमिली आप सिंपैथी जाहिर करे और फिर वो आपको खुद ही सिगरेट दे दे कि भाई ये तो मर रहा है। ठीक है। दूसरी बात, बिजी रखें, जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट ज्वाइन करें, इनमें से कोई चीज एक कर ले। इसको पॉजिटिव लें आप कि स्मोकिंग छोड़े, इसको हावी नहीं करें कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन मैं चाय का आदी हूँ, तो जब रमज़ान आता है तो मुझे सोचना पड़ता है कि यार रमज़ान आ रहा है, मैं कैसे चलूँगा। लेकिन वो रमज़ान 5 दिन के बाद आई एम बिकम हैबिचुअल, नो प्रॉब्लम फॉर मी, मुझे कोई तलब नहीं होती। तो ये शुरू के डेज है। अगर आपने खुद पे कंट्रोल कर लिया तो आप खुद पे, अपनी सेहत पे, अपनी जेब पे और अपनी फैमिली पर रहम करेंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।